तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा ना सिक्कों के रंगर ना पूरी दुनिया में चलते हैं, और मेरे खुद के घर में दोनों भूख से मर जाने थे। समझो टेस्ट तो मैंने पास कर ही लिया, मैरिट में आती हूँ या नहीं ये देखते हैं। मजदूर आदमी है बाबूजी, मेहनत से हरा नहीं पाइएगा। बस समझ ले, मैंने तेरे को हरा दिया और सिलेक्शन हो गया मेरा। ना तू मेरे से बात करती है, और दिल्ली भी तू बिन बताए चली गई। मेरे को अभी किसी से पता चलेगा तू लंदन चली गई। सबको यही लगता है कि हम निकम्मे हैं, तेरा तो पता नहीं, पर मेरी तो यही इमेज बन गई है, तेरे घर में भी और मेरे घर में भी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी को मेरा चेहरा पसंद ही नहीं है। माना कि तेरे घर वाले कुछ कहते नहीं है तुझे, पर मैं सब जानता हूँ। मम्मी भी घर में मेरे से परेशान ही रहती है, वो तो मैं जिद करके अपनी बात मना लेता हूँ उनसे। तो बता फिर, ना कोई इधर खुश है ना उधर खुश है, तो हमने भी कहाँ खुश रहना है इस तरह। सोच जरा, अभी हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। अरे तो क्या हुआ? अरे स्टूडेंट लाइफ तो ऐसी ही होती है, एकदम से थोड़ी कोई कुछ बन जाता है। और यही एज होती है फ्रेंडशिप करने की और दोस्ती करने की। स्टूडेंट लाइफ में कितनी लड़कियों के साथ रेप अटेम्प्ट होता है, कितनी लड़कियों के भाइयों के हाथों अपनी बहन की असमत बचाते हुए कत्ल हो जाते हैं, कितनी लड़कियों के भाई जेल में सड़ते हैं, और कितनी लड़कियां सब कुछ भूलकर अपनी आशिकी के चक्कर में पड़ी रहती है। यार तू बातों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ, तेरी मेरी जो लाइफ उलझ गई है ना, उसे सुलझाने की कोशिश कर रही हो। तू मेरा फ्रेंड है ना, तू उसे सुलझाने में मेरी हेल्प कर, रोक मत मुझे। यार मेरे को ना ये सीधी बातें पसंद नहीं आती, मेरा तो बिल्कुल नया फंडा है, हाँ या ना। इतना भी सीधा नहीं है, अगर इतना सीधा होता ना तो कब की ना करके किनारा कर जाती। अरे तो फिर हाँ कर देना। हाँ भी ऐसे कोई मुंह से बोलकर थोड़ी होती है। तो बदल गई है यार। तू भी थोड़ा बदलने की कोशिश कर। तो तेरा मतलब है कि मैं तेरे को फोन ना करूं, बिल्कुल बात ना करूं तेरे से? हफ्ते में एक बार कर लिया कर। एक बार तू एक बार मैं। चल, इतनी तो तेरी भी माननी पड़ेगी। वैसे तो तू बहुत जिद्दी है, पर कभी कभी बात मान जाती है। चल तेरे को लंच करवाता हूँ, चल खड़ी हो। चल ठीक है, डील शुरू होने से पहले का आखिरी लंच। अरे वाह वकील साहब, चलो चले। जान की लस्सी बहुत गाढ़ी है, इसमें ना थोड़ा पानी और डाल दे, पतली हो जाएगी। जी बेबी। हाँ। क्या कर रहे हो बेबे? लस्सी बनवा रही हूँ। तोताराम रोटी लेके जा रहे हैं खेतों में, मैंने सोचा चलो लस्सी बनवा देती हूँ। मुझे यही बता मनवीर, वो हरजीत को मिल गया? क्या ढूंढ रहा था वो? मिल गया उसे बेबे, उसके कपड़ों के नीचे पड़ा था। मुझे पता ही था वही होना, मिल जाएगा उसे। पर उसको रौला पान की बहुत आदत है। उसका कमरा देखा तूने?
इधर के कपड़े इधर, उधर के कपड़े उधर, दिमाग खा जाता है मेरा। अगर मैं रखती हूँ ना ऐसे सेट करके, फिर कहता है किसने हाथ लगाया। कोई बात नहीं बेबे, वक्त आने पर ना सबने संभल जाना है। हालात तो नहीं लगते संभलने वाले। ऐसा कुछ नहीं है बेबे, अब कमल को ही देख लो, दिन रात पढ़ती रहती है और हरजीत भी तो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इसी तैयारियों का तो मुझे खतरा लग रहा है। जो भी काम करता है ना कोई भी, पीछे पड़ जाता है। पहले काम गाने बजाने का करता था, उसके पीछे पागल, फिर नशे के पीछे पागल, अब देखो फौज में भर्ती होना है, इसके पीछे पागल है। मुझे तो डर लगा रहता है कि वो हाथ पैर ना तो डाले कोई। तो क्या हुआ बेबे, कुछ अच्छा ही तो काम कर रहा है, बुरा थोड़ी कर रहा है कुछ। मुझे ना कोई अच्छा लग रहा है ना कोई बुरा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फालतू काम कर रहे हो वो। अपने घर के सारे काम छोड़ के 20-25 हजार के पीछे पड़ गया वो, धक्के खाएगा। बेबे अब तो समझ जाओ आप, ये आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते, सबने अपने अपने काम ही करने हैं। तो क्या कराऊं? है जबरदस्ती कर लेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। ये जमीन ये खेत हमने सिर पे रख के लेके जा रहे हैं क्या? हद होगी, बात करती है ये। बीबी जी आपने नाराज कर दिया बीबी को। तू बेबे को छोड़, लस्सी डाल डोलू में, तोताराम बाहर खड़ा है कब से। जी बीबी जी। पवन बेटा सीखा आखिर कुछ? सिखा तो दिए, पर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। क्या लगता है तेरे को, चला लेगा ये? अरे काहे नहीं चला पाएंगे, चला पाएंगे ना। ये कौन सा हवाई जहाज है जिसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। चल ठीक है, तू आज से उस्ताद इसका, थोड़ा बहुत और काम भी सिखा दे इसे। दिलेर कुछ सीख भी रहा है, ऐसे ही ट्रैक्टर की सवारी करके आ रहा है? हाँ जी सरदार जी, सीख लिया। देखना एक दिन आपको भी इसके ऊपर बिठा के ले जाना है मैंने। अरे भाई हमें तो माफी कर दे, तू ही थोड़ा बहुत सीख ले। कभी कभार कोई ट्रैक्टर मांगने आ जाता ना तो उसका खेत जोता है करना, बस इतना ही बहुत है। वीर जी लो, ये हरजीत भी आ गया। आजा आजा पुत्र। सत श्री अकाल बाबू जी। सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल पुत्र। और सुना, कहाँ रहता है आजकल? मैंने कहाँ जाना है, यहीं तो होता हूँ। पवन ले पकड़ी से। ये क्या है बाबूजी? बाथरूम में जा और बदल के आ फटाफट। परी है का? अरे तू जा तो सही, जा बदल के आ। अरे बेटा बदल ले, कपड़े ही होंगे और क्या बदलने को कह रहे तेरे को? अरे पवन, तू तो पहचान में नहीं आ रहा भाई। चल पवन, 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आते हैं। 5 किलोमीटर? इतना नहीं दौड़ पाएंगे बाबूजी। अरे हरजीत, इसे क्यों दौड़ा रहा है? कहीं गिर गिरा गया ना तो मुसीबत हो जानी है। अच्छा, तेरे को साइकिल चलानी आती है? हाँ आवत है। तो चल फिर, मैं दौड़ता हूँ, तू साथ साथ साइकिल पे आ। जी चल चला ले। ये हरजीत भी ना बस। क्या है नसीब? वीर जी मैंने आपको बताया था ना, इसको जुनून चढ़ा हुआ है आर्मी में जाने का, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। चलो खैर, कर लेने दो शौक पूरा। नशे ने इसको खोखला कर रखा है, कहाँ होगा इसका सिलेक्शन। चलो देखो जी क्या बनता है। 5-7 बादाम रोज रात को भिगा दिया करना,
सुबह छील के, पीस के, उसे घी में भून के, फिर एक गिलास दूध पाके फिर पिया करना। केसर ते मिश्री भेजूंगी तेरी माँ के हाथ, वो डाल के पिया करना। देखी तेरा बच्चा ना चिट्टा होना है दूध भर का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चलो शुक्र है, डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। हाँ, वरना एक धुकधुकी सी बनी हुई थी। अब उनसे कहना दादा स्ट्रेस न लें, आराम करें घर पे बैठकर। सुनते कहाँ है वो किसी की। जरा सा ठीक होते हैं उन्हें दफ्तर जाने की लग जाती है। मैं क्या सोच रहा हूँ सत्य कि क्यों ना मम्मी डैडी को 2-4 महीने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश भेज देते। गंगा किनारे एक मकान ले लेंगे, वहाँ आराम से रहेंगे। देख आजकल ये सब आराम से हो जाता है। वहाँ रहेंगे तो हवा पानी बदलेगी, यहाँ रहेंगे वही टेंशन लगी रहेगी तेरे डैडी को। बात तो सही है, मगर अकेले रहेंगे कहाँ? अरे सब हो जाएगा, एक नौकर साथ में रख देंगे। आज का सारा इंतजाम आसानी से हो जाता है। देख ट्रेंड चल रहा है, लोग जाते हैं 2-4 महीने आराम से रहते हैं। कोई नहीं मिलेगा तो सुरेंद्र को भेज देंगे। सुरेंद्र हो जाएगा? पैसा और जगह मिलती है ना तो हर कोई जाता है। डैडी मान जाएंगे? अरे तू मनाएगी ना उनको? कोशिश करती हूँ। और अगर डैडी का मन लग गया ना वहाँ पर तो हो सकता है गंगा किनारे कोठी खरीद लेते हैं। कभी कभार हम भी वो आया करेंगे वहाँ पर, और उस सुरेंद्र के बच्चे को वहाँ का केयरटेकर बना देंगे। है फुर्सत तेरे पास इतनी? तो फुर्सत तो मिल जाएगी ना। देख धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। तू देखना हमारी जिंदगी की ट्रेन भी रफ्तार से दौड़ेगी। देखना कहीं इस रफ्तार में अपने आप को और मेरे को ही ना भूल जाना। कैसी बात कर रही है सतवीर? ये जो सब कुछ कर रहा हूँ ये तेरे लिए तो कर रहा हूँ। तू बता कौन है मेरा तेरे बिना? तुझे बताया था ना मैंने, बिंदर के बच्चा होने वाला है। तो शादी होगी तो बच्चा भी तो होगा ना। हाँ मगर उसकी शादी तो हमारी शादी के बाद हुई है ना। तो बच्चा भी हो जाएगा ना जब टाइम आएगा। तो फालतू में टेंशन लेती है। तेरे को पता है जब डैडी जी को किसी डील का पैसा मिलता था ना तब वो इतना खुश नहीं होते थे जितना वो उस पैसे को मेरे पर उड़ा के खुश होते थे। क्या मतलब है तेरा इस बात का? मतलब सीधा है, तू जो इतनी हाय हाय कर रहा है पैसा कमाने की, किसके लिए? किसने खाना है ये तेरा पैसा? अच्छा तो ये बात है। तो फिर खाने वालों की लाइन लगा देते हैं, हर साल एक करते हैं। चल हट, 3 साल में एक तो हुआ नहीं, आया बड़ा लाइन लगाने वाला। ओए चैलेंज मत करना जट को, इस बार तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आगी तू? मैं ना तेरा ही इंतजार कर रहा था। दादी सो गई? नहीं, वो नीचे बैठी थी। आज ना बहुत खुश हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? आज ना मैंने खेतों में ट्रैक्टर चलाना सीखा। आ गया तेरे को चलाना ट्रैक्टर? इसमें कौन से मंत्र पढ़ने होते हैं। देख पहले तो इस हाथ से चाबी को घुमाते हैं, फिर इस पैर से नीचे लेके जाते हैं, फिर इस हाथ से ना डंडे को गियर बोलते हैं उसको आगे लेके जाते हैं, फिर पैर को धीरे धीरे छोड़ते हैं, बस चल पड़ता है फिर ट्रैक्टर। तू तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करने लगा है। चक्के को ना स्टीयरिंग बोलते हैं, तुझे पता है? उसे कस के पकड़ना पड़ता है,
वरना ट्रैक्टर इधर उधर भागने लगता है। तो तू सच्ची चलाना सीख गया ट्रैक्टर? हाँ, कि अगर मैं ऐसे ही खाली खेतों में ट्रैक्टर चलाऊंगा ना 2-3 दिन, तो मेरे में भरोसा और हिम्मत आ जानी है। तू देखना, एक दिन ना मैं घर से खेतों तक ट्रैक्टर अकेला ही चला के लेके जाऊंगा। मालिक भी कितने दिन चलाएंगे, बूढ़े हो गए हैं ना। तो तू खुश है ना? बहुत ज्यादा। जिंदगी में ना पहली बार अपनी मर्जी का काम करने का मौका मिला है। तेरे को बताऊं, अगर मुझे मौका मिला ना तो ट्रैक्टर पे बिठा के तुझे भी घुमाने ले जाना है मैंने। तू देखना, तुझे तो मैंने हंसा हंसा कर ही पागल कर देना है। बिंदर पुत्र, तेरे लिए गोंद के लड्डू और पंजीरी बना के भेज रही हूँ। रोज खाना, निहाल को भी खिलाना। दादी इतने लड्डू खाए ना तो मैंने मोटी हो जाना है। डॉक्टर कहते हैं इतना वेट सही नहीं होता। आग लगना तेरा डॉक्टर, सिर सुहा हो दे। और सुन, 5-7 बादाम रोज रात को भिगा दिया करना। सुबह छील के, पीस के, उसे घी में भून के, फिर एक गिलास दूध पाके फिर पिया करना। और सुन, केसर तिमिश्री भेजूंगी तेरी माँ के हाथ, वो डाल के पिया करना। देखी, तेरा बच्चा ना चिट्टा होना है दूध भर का। पानी पीने से तो मेरा वेट बढ़ जाता है और आप दूध में देसी घी डाल के पीने को बोल रहे हो। मैंने तो भैंस बन जाना है। बहुत ही साइंस ना झाड़ मेरे सामने। यहाँ होती ना, तेरी गुत्त पकड़ के दोनों टाइम पिलाना था मैंने ये वाला दूध। अच्छा अच्छा, मैं पी लूंगी। पापा, मुझे ना दादी की बातों ने भुला ही दिया। आपसे मैंने एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल पुत्र, क्या बात है? अच्छा, उधर चंडीगढ़ में निहाल के मम्मी पापा का ना वीजे का इंटरव्यू आया है, तो मैं चाहती हूँ आप उनसे बात कर लेना और बता देना क्या क्या पूछा था आपसे। अरे पुत्र, वकील साहब तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको क्या बताऊंगा मैं? अच्छा, कैसे बात हुई थी अंग्रेजी में? पुत्र, वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने बैठी थी ना, वो अंग्रेज लड़की थी। उसके साथ उसने एक सिख लड़की उठाई हुई थी। मैंने तो उसके साथ सारी बात ना पंजाबी में ही की, लेकिन तेरे पापा ने उसके साथ इंग्लिश में बात की। सच? क्या बोला? तेरे पापा कहते कि माई डॉटर इज लिविंग इन कनाडा, शी इज प्रेग्नेंट, सो वी आर गोइंग टू कनाडा फॉर हेल्प हर। अच्छा, वाह मम्मी, आप तो फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलने लग पड़े। तो और क्या, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है, ऐसे थोड़ी ना है। यस, घबराना मत एयरपोर्ट पे। अगर आपको इमिग्रेशन वाला कुछ भी पूछे ना तो ऐसे ही झटके से अंग्रेजी बोल देना। मैंने बोल देना है, मेरे को डर पड़ा किसी का? बच्चा अपनी किस्मत तो लाता ही है, कभी कभी अपने साथ पूरे परिवार की किस्मत भी ले आता है। बहुत रोना पीटना हो गया घर में, अब तो बच्चे की किलकारी सुनाई देनी चाहिए। ठीक है दादी, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो आपकी बात भी मान ही लेते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ही लीजिए बाबू जी। नीचे क्यों बैठा है, ऊपर बैठ जा। नहीं बाबू जी। मैं कह रहा हूँ ना बैठ जा, कुर्सी इधर कर ले, ऊपर बैठ जा। क्या बात है, आज बड़ा चुप चुप है तो? जी कुछ नहीं, बस सोच रहे थे कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप फौज में भर्ती होने के लिए पसीना बहा रहे हो। क्या जरूरत है आपको
फौज में भर्ती होने की। बस ऐसे ही कुछ करना चाहता था अपने आप से, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, तो अपने आप ही आर्मी में जाने की लगन हो गई। एक बात कहें आपसे? हाँ बोल, क्या बात है? हमने ना आपसे झूठ बोला था कि हमने फर्स्ट ईयर किया हुआ है। फिर अनपढ़ है? नहीं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जमालपुर कॉलेज के टॉपर हैं हम। क्या? तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मेरे से? अगर सच बता देते तो आप भी बाकी लोगों की तरह हमसे यही ना कहते कि इतने पढ़ने लिखने के बाद भी काहे इतना मजदूरी कर रहे हो। हाँ तो काहे कर रहे हो? कोई भी अपनी खुशी से नहीं करता है बाबूजी, मजबूरी से करता है। अच्छा, और क्या क्या झूठ बोला तूने? वो आर्मी में भर्ती होने वाली बात, जहाँ तेरी छाती नहीं फूली थी। नहीं बाबूजी, वो सच था। 3 साल पहले गए थे हम 12वीं के बाद भर्ती के लिए, पर फिजिकल में रिजेक्ट हो गए। हमारे यहाँ कब से काम कर रहा है तू? जी 2 ही साल से। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे किसी जानने वाले ने हमें यहाँ ले आए और बस तभी से आप लोगों की सेवा में जुटे हैं। आगे पढ़ाई की या किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं की? नहीं बाबूजी, पढ़ने की तो इतनी ज़्यादा हैसियत तो है नहीं, पर हाँ कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हैं। कौन सी कंपटीशन की? करने को तो यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, पर दिन भर मजदूरी करने के साथ और बिना कोचिंग के कहाँ होता है बाबूजी। दिन भर मजदूरी करता है, रात को पढ़ता है, कैसे करते हो तुम लोग? देखना चाहते हो कैसे रहते हैं हम लोग? हाँ देख लेंगे, उसमें क्या है, हो तो हमारे ही मजदूर, पता तो चले कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मिलिए शाम को, दिखाते हैं आपको यहीं पे। चल ठीक है, जल्दी से दूध खत्म कर और फिर मिलते हैं शाम को यहीं पर। जी। अच्छा अमृत, जसबीर आजकल न तो ब्रेकफास्ट में दिखाई देता न डिनर में, चल क्या रहा है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, सारा दिन बस अपने कमरे में घुसा रहता है। कहीं तूने तो कुछ नहीं कह दिया? जैसे मेरे कहने से बड़ा फर्क पड़ता है उसे। तो फिर? लगता है कमल ने बातचीत बंद कर दी है। लेकिन क्यों? पता नहीं, कह रहा था कोई लंदन कोर्स वगैरह करने जा रही है, पता नहीं क्या। ओहो। वो तो बस दिल टूटे आशिक की तरह बैठा है। तो एक बात कहूं अमृत? हाँ जी। बच्चों में उम्र का ये दौर बड़ा नाजुक दौर होता है और यही मुकाम ये तय करता है कि वो फ्यूचर में कौन सा रास्ता पकड़ते। इस उम्र में उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर वो घर में नहीं मिलती तो उसे बाहर ढूंढते हैं। तो सेंस इज वेरी क्लोज टू यू। तुम जो कहोगी, जो करोगी, इस बात का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होगा उस पर। अब ये तुम पे है कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। I'll try my level best. कमला, चाय लाना। दादी। आय हाय, सतबीर आई है आज तो, हैं? एक बात बता, आज दादी कैसे याद आ गई? दादी, आपकी याद तो हमेशा ही आती है मुझे। आपने पट्टी उतार दी? हाँ पुत्र, बात तो ठीक हो गई है, पर कमर नहीं ठीक हुई, दर्द होता है। वो भी ठीक हो जाएगा दादी। बस पुत्र, समय आ गया है, अब तो बस तैयारी करनी है जाने की। ऐसी बात क्यों कर रहे हो दादी? जाएं आपके दुश्मन, आपने तो अभी परनानी बनना है और परदोती का ब्याह देख के ही जाना है। परदोती की छोड़, तू मुझे ये बता, मुझे परदादी कब बना रही है? परदादी भी बन जाओगे। एक तो तुम आजकल के बच्चे ना, पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनाते रहते हो। हमारा टाइम था, ब्याह होता था और साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाता था। आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है दादी, आपसे तो चाहे आज रेस लगवा लो। क्यों? बिंदर ने नहीं कर लिया? अभी साल भी नहीं हुआ उसके ब्याह को। दादी, आपको तो पता ही है, जब से मेरी शादी हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। पुत्र, बच्चा अपनी किस्मत तो लाता ही है,
कभी कभी अपने साथ पूरे परिवार की किस्मत भी ले आता है। बहुत रोना पीटना हो गया घर में, अब तो बच्चे की किलकारी सुनाई देनी चाहिए। ठीक है दादी, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो आपकी बात भी मान ही लेते हैं। बाबूजी, आपको जमीन जाने का दुख है ना, अगर आप कहोगे ना तो दोबारा उतनी जमीन खरीद दूंगा मैं आपको। पुत्र जी, हम लोग ना खेत से अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, अन्नदाता बोलते हैं हमें, किसान हैं हम लोग, दलाल नहीं।